हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज़ जीवन कुमार। जैसा आप सबको पता ही है, वी आर डूइंग द हिस्ट्री। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री कर रहे हो। हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में देखिए, फ्रॉम एवरीबडी नोज अबाउट इट कि कहाँ से हमने शुरुआत करी थी और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जो आज के चैप्टर में देखिए, हमने देखिए लास्ट टू लास्ट टाइम हमने गुप्ताज को कवर करा। गुप्ताज की उनके ओरिजिन से लेकर के हमने डिक्लाइन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उससे पहले हमने बहुत कुछ कर लिया है। हमने अगर देखिए आपके जो उसके बाद हमने जो लेक्चर था, हमने उसमें उसके बाद के जो कंटेम्प्रेरी वहीं के जो आपके कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं जो साउथ में रूल कर रहे थे, किनके बिफोर द गुप्ताज कौन आते हैं आपके। देखिए, बिफोर द गुप्ताज जब इंडिया में हमने देखा कि मॉडर्न पीरियड के बाद आपके जो इंडिजिनियस और फॉरेन रूलर जो हैं वो रूल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपकी जो संगम एज है, दैट इज बेसिकली संगम एज के टाइम पे साउथ में जो है आपके कौन है आपके, तो कौन कौन है आपके जो है आपके चोला रूलर, सेरा रूलर एंड देन पांड्यास। ठीक है, अब इसमें अर्ली चोलाज हैं, हमने चोला को पढ़ा, चेरा को पढ़ा, पांड्यास को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा कि नॉर्थ की तरफ हम गए, जब हमने गुप्ताज को कंप्लीट करा। हमने गुप्ताज को पढ़ा कि किस प्रकार से आपकी आफ्टर दैट द वैक्यूम विच वाज क्रिएटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य एंड देन दीज रीजनल डायनेस्टी। तो इन रीजनल डायनेस्टीज के खत्म होने के बाद किस प्रकार से आपका जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है दैट अगेन वाज एस्टेब्लिश बाय द गुप्ता रूलर्स। तो इनको कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट सभी गुप्ताज को हमने कवर करने के बाद नाउ कि नॉर्थ में बाय द 7th सेंचुरी, बाय द 6th सेंचुरी, बेसिकली 6th सेंचुरी एडी, 500 एडी के आसपास आपकी एक नई डायनेस्टी एमर्ज होती है। ठीक है, और जो नई डायनेस्टी है वहाँ पे उसका नाम क्या है। देखिए, जो आपका वैक्यूम क्रिएट होता है आफ्टर द गुप्ताज, इट वाज फिल्ड बाय द किसके द्वारा, बाय द पुष्यभूति डायनेस्टी, बाय द पुष्य भूति डायनेस्टी। तो ये जो पुष्य भूति डायनेस्टी आज DYNAST, ठीक है, ये जो है आपकी, ये जो हम कवर करने वाले हैं, ये कहाँ से कब तक रूल करती है। ठीक है, आपकी 6th सेंचुरी में यूज करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ 7th सेंचुरी। सो छठी शताब्दी की बिगनिंग से लेकर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि बाई आपके 8वीं शताब्दी तक आते आते ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली दे डिसअपियर। तो अब इस समय कौन कौन से इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, कौन कौन सी जो मेजर डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं, किन किन के द्वारा कौन कौन से हमारे पास जो लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास यहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है विच इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है हमको। देखिए, जो स्टार्टिंग है ना, इट स्टार्टेड विद द डायनेस्टी की जो शुरुआत है आपकी वो 500 एडी तक से हो जाती है ना। 500 एडी से इसकी जो है शुरुआत हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं, देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर जो आपके लेटर आपके पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर हैं, वर्धन रूलर्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। तो जो आपके पहले रूलर हैं, जैसे हो गए आपके प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन यहां से हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे जो इनके आपके दो पुत्र होते हैं इनके, ही हैड अ 2 सन एंड 1 डॉटर। तो जो इनके पहले पुत्र हैं उनका नाम है राज्यवर्धन, जो इनकी डॉटर है वो है राज्यश्री, एंड जो इनके दूसरे बेटे हैं उनका नाम है हर्षवर्धन। तो यही आपकी तीन इंपॉर्टेंट पर्सन है, तीन पर्सनैलिटीज हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखिए, पुष्यभूति डायनेस्टी पर डायरेक्टली आने से पहले मैं इनको थोड़ा सा बता दूं कि इनके साथ साथ ही आपके कुछ और डायनेस्टीज हैं जो कि आपकी नॉर्थ में मर्ज होती हैं, जैसे कि आपकी मौखरी, मौखरी ऑफ कन्नौज, है ना, और मैत्रिका ऑफ गुजरात एंड देन गौड़ा ऑफ बंगाल। तो ये जो तीन डायनेस्टी और हैं वो साथ ही साथ एमर्ज होती हैं। तो इनका किस प्रकार से आपका जो पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ रिलेशन है, किस प्रकार से उनके आप एक दूसरे के साथ जो कन्फ्लिक्ट है विच लेड टू द बेसिकली जो भी इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, एंड देन जो आपकी सोशो पॉलिटिकल कंडीशन के साथ साथ जो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो है दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय पर हम उसको कवर करेंगे। तो कौन सी ऐसी तीन डायनेस्टीज हैं, मौखरी, मैत्रिका एंड देन गौड़ा। ये जो गौड़ा रूलर्स हैं, दे आर रूलिंग इन बंगाल,
जो आपके मौखरी हैं, दे आर रूलिंग इन कन्नौज, एंड देन मैत्रिका दे आर रूलिंग इन गुजरात। ठीक है, तो ये अदर कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज हैं ऑफ द वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, जो कि दे आर रूलिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उस समय पर जो कि आपके नॉर्थ में रूल कर रहे हैं। और किस प्रकार से इनका वर्धन डायनेस्टी के साथ आपकी जो पुष्यभूति डायनेस्टी है उनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट है या इनके साथ जो रिलेशन है, हम इन्हीं को स्टडी करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज द थिंग दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर। मतलब आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस समय देखिए आपके जो बहुत हम जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सर, चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे थे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो कैसे देखिए उनके जो विक्रमादित्य हैं उनके टाइम पे फाहियान आते हैं। फाहियान भारत में आपका उनके द्वारा जो भी यात्रा वृतांत उनके द्वारा दिया गया है, दैट प्रोवाइड अस अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। गुप्ताज के बारे में हमें बहुत बड़ी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से हमें प्राप्त होती है कि किस प्रकार से आपका जो सोशल सामाजिक और साथ ही साथ जो आपका राजतंत्र है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो डिस्क्राइब करी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर द पीपल हैं वो बहुत ही आपके मॉडेस्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, है ना, कैसे जो है यहाँ पर उनको आपको ज़्यादा कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको फांसी की सज़ा दी जा रही है। कैपिटल पनिशमेंट उनके अकॉर्डिंग तो कहीं पर भी नहीं थी, अकॉर्डिंग टू देखिए फाहियान के यात्रा वृत्तांत के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक यात्री आते हैं जिनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है ट्रैवल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, सुयोकी और फूकोकी, है ना, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं आपकी, तो जिसमें वो वर्णन करते हैं आपके भारत का ड्यूरिंग द वर्धन डायनेस्टी। तो वो आते हैं आपके हर्षवर्धन के टाइम पे, जिनका नाम आप सभी को पता होगा, हिज नेम इज ह्यूनसांग, हिज नेम इज ह्यूनसांग। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये एक चाइनीज ट्रैवलर हैं जो भारत में बुद्धिस्ट साइट को स्टडी करने के लिए आए थे। मेन मोटिव इनका क्या था? टू स्टडी द बुद्धिस्ट साइट, एंड फॉर ऑलमोस्ट 630 से लेकर के 647 तक ये भारत में रहते हैं, आई थिंक ड्यूरिंग द वर्धन डायनेस्टी के टाइम पर। तो ऑलमोस्ट 14 ईयर या 13 ईयर तक, 17 ईयर वैसे तो यहाँ पे देखिए, ये डेट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट 630 से लेकर के ऐसे कुछ 13 या 14 सालों तक इनकी तरह जो फाहियान की तरह ये भी भारत में रहते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप हिमाचल की हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आपको लगता है कि देखिए ये हिमाचल में भी आते हैं, वहाँ पे आपके जो जलंधर वाले रीजन में है वहाँ पे ये रहते हैं। उसके बाद ये लाहौल स्पीति वाले रीजन में भी जाते हैं, जहाँ पे आपकी जो चंद्रताल लेक है उनको उनके द्वारा इसको लोहित्य सरोवर के नाम से कहा गया है। तो जब आप हिमाचल की हिस्ट्री को कवर करोगे तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें भी रहेगी। तो थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर हिज विजिट ड्यूरिंग इंडिया, तो इन्होंने बहुत सारे स्टडी एरियाज को देखा, और उस समय जो आपके रूलर्स हैं वो भारत में जो मेजर प्राइमरी आपके रूलर हैं, दैट इज दिस पुष्यभूति डायनेस्टी इज रूलिंग। और ये रूल कहाँ से करते हैं? अब जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, दे वर रूलिंग इनिशियली फ्रॉम स्थानेश्वर, और जो आज का प्रेजेंट डे होगा ना, ये थानेश्वर होगा आपका जगह। ठीक है, यहां से इनके द्वारा रूल किया गया। अब जो इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो हैं आपके हर्षवर्धन। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन के साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसको कवर करने वाले हैं, चाहे इनके साथ वो आपका अहियोल इंस्क्रिप्शन हो या आपके बाणभट्ट के द्वारा रचित। बाणभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? देखिए इनके द्वारा आपकी कौन सी बुक लिखी गई है? इनकी बुक लिखी गई है आपकी हर्षचरित। एंड ये जो अहियोल इंस्क्रिप्शन है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, रिटन बाय हुम, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके इनके कोर्ट पॉइंट हैं ऑफ हर्षवर्धन रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे कवर करने वाले हैं, बट मैं आपको ये एक आइडिया सा दे दूं कि हम किसके बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वील बी कवरिंग द हर्षवर्धना, वील बी कवरिंग इनके भाई के बारे में, एंड द कन्फ्लिक्ट ही हैड विद द गौड़ा रूलर्स एंड द मौखरी रूलर्स। ठीक है, उनके साथ का जो इनका जो कन्फ्लिक्ट है, हम उस चीज को कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर इनके द्वारा किस जगह पर रूल किया गया, एंड किस किस पर्सन के द्वारा, जो अर्ली इनके रूलर्स थे वो वर दे। तो जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, देखिए आपका ये वाला रीजन है, ये इंडिया है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्होंने ये वाला रीजन इनके अधीन आ रहा है। ठीक है, दे वर आल्सो नोन एज द वर्धन डायनेस्टी, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा, हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रभाकर वर्धन जो आपके मतलब ओरिजिनल जो लास्ट जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इनके शुरू होते, तो उनके नाम के साथ भी वर्धन है।
देन फिर आते हैं आपके राज्यवर्धन, तो ये भी, एंड देन हर्षवर्धन, तो इसको वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी यहाँ पर इन्होंने रूल करा। और जो मैंने बात करी ना, देखिए ये है आपकी मैत्रिका, ये जो कहाँ पर गुजरात में रूल कर रहे हैं, मौखरी आपका जो कन्नौज वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर रूल कर रहे हैं। एंड द पुष्य भूतीज दे वर रूलिंग ओवर हियर, कहाँ पे है ये देखिए, ये है आपका स्थानेश्वर, ठीक है। लेटर गुप्ताज में आपके इधर बंगाल में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो आपके गौड़ा रूलर्स हैं, जिनका देखिए कि इनके साथ पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिनका नाम है शशांक गौड़ा, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एंड ही वाज रूलिंग हियर। और यहाँ पे आप ही देखिए कि चालुक्य और जो पल्लव रूलर हैं, दे आर रूलिंग इन दिस, कौन सा, पल्लव की राजधानी कौन सी है, कांचीपुरम, चालुक्यास की कौन सी है, बदामी। तो ये भी हम इनके बाद ना, जब हम वर्धन डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे, मतलब हम पुष्यभूति डायनेस्टी को कवर करेंगे, तो उसके साथ ही हम पे देखेंगे साउथ में कौन से रूल कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो आपके इमर्ज होते हैं लेटर चोला, जो लेटर चोलाज आते हैं, देखिए आप ही तमिलनाडु के ऊपर किसका रूल है, दे आर द पल्लवाज आर, तो उनके जो फ्यूडेटरी थे, इनके फ्यूडेटरी थे वो आपके कौन, चोला रूलर्स। एंड देन दे इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द सदर्न इंडिया, उनके द्वारा बहुत बड़े कारनामे किए गए हैं, ठीक है। तो कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी, बदामी इनकी कैपिटल थी। फिर बदामी का आगे कंफ्लिक्ट भी है, तो फिर हम वो सब कुछ ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना, हमने वो मैप की वजह से आपको बता दिया कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही है, जिससे आपको और अच्छे से आपको पता लग जाएगा। तो ये देखिए आपके कहाँ पर मौखरीज आपके रूलिंग आर इन कन्नौज, थानेश्वर, पुष्यभूति डायनेस्टी रूलिंग ओवर हियर, मैत्रिका आपके यहाँ पे रूल करें, साउथ में आपकी जो दो डायनेस्टीज हैं, दे आर रूलिंग ओवर हियर, ठीक है। तो अब जो हम शुरू करेंगे वो हुआ आपका, मैं थोड़ा सा इनके जो बैकग्राउंड में, इनके जो पुराने आपके रूलर्स हैं, जो अर्ली रूलर्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। पहले हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, सोर्सेज हम बाद में भी डिस्कस करेंगे वैसे, पर पहला जो सोर्स है देखिए, ये है आपका बनशेखर कॉपर प्लेस इंस्क्रिप्शन है, जो कि ऑफ हर्षवर्धन, 590 से लेकर के 647 तक जो कि आपका रूल रहा है जिनका, ठीक है। ही डाइड इन 647 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी समय एक चाइनीज जो है वो यात्री आते हैं, आइसिंग, ठीक है, बट इनका दुर्भाग्यवश जैसे ही ये यहाँ पर इनके दरबार में पहुंचते हैं, तो इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो जो हर्षवर्धन है ना, इनकी सॉन्ग डायनेस्टी ऑफ चाइना, उनके साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग डायनेस्टी के साथ। दूसरा सोर्स मधुबन कॉपर प्लेट, जो कि आपकी आजमगढ़ में है, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी, मधुबन आजमगढ़ प्लेट एंड बनशेखर कॉपर प्लेट। तो जो बनशेखर है ना, यहाँ पर देखिए इनके द्वारा ये है, स्वहस्तो मम महाराजा धीराज श्री परहंस, ये क्वेश्चन आते हैं आपका नेट में पूछा गया है, कि जहां पर उनके द्वारा खुद अपने हाथ से सिग्नेचर करके लिखा गया है, तो ये किसके साथ, हर्षवर्धन के साथ एसोसिएटेड है ये, जहां पे उन लोग है स्वहस्त लिखित, मतलब कि मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर ये जो है इंस्क्रिप्शन लिखी है। और ये कहाँ पे आपका बनशेखर इंस्क्रिप्शन है ऑफ हर्षवर्धन डायनेस्टी के साथ, जो कि एसोसिएटेड है आपका, ठीक है। दूसरी आपकी जो इनकी सील है, सील मतलब जो मोहर होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाउंड इन नालंदा, यहाँ पर इनकी जो सील मिली है। और ये थर्ड वन आ गया आपका अहियोल इंस्क्रिप्शन, जब हम जो फोर्थ वन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिटन बाय द रवि कीर्ति, यहाँ पर इनकी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में एसोसिएटेड है, जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे हम, पहला, ठीक है, आप ये सोर्सेज के बारे में पढ़ लीजिए। ये 4-5 सोर्सेज हैं विच डायरेक्टली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। देन ये आते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज में, लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या है देखिए, तो अकाउंट ऑफ आइसिंग भी है, मैंने आइसिंग की बात करी ना, कि जैसे वो भारत में आते हैं 647 एडी में, उसी समय आपके हर्षवर्धन की जो है मृत्यु हो चुकी होती है। इससे पहले जो द बुक इज CU की मैंने बात करी थी ना, द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसे किसने लिखी है, आपकी ह्यूनसांग के द्वारा लिखी है, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब CU की ये जो बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी ह्यूनसांग के द्वारा लिखी गई है। व्हेन ही केम टू इंडिया एंड ही विजिटेड दिस पर्टिकुलर रीजन, जब उनके द्वारा भारत के उन सभी क्षेत्रों का दौरा किया जाता है जहाँ जो भगवान बुद्ध के साथ एसोसिएटेड थे, इवन बियॉन्ड दैट, है ना, तो आते हैं वो भारत में, माहौल बेसिकली उन सभी उनकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड और बुद्धिस्ट जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए वो भारत में आते हैं। एंड देन रहते हुए उन्होंने यहाँ का जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी वर्णन किया गया, वो उनकी ये ट्रैवल बुक जिसका नाम है आपका CU की ट्रैवल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसमें मेंशन इन्होंने करा हुआ है। दूसरे आपके हर्षचरितम रिटन बाय द बाण भट्ट, ठीक है, ये भी आपके बहुत बड़े उन्हीं के टाइम पे कंटेम्प्रेरी ऑथर हैं, राजकवि रहे हुए हैं। एंड अयोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाय द रवि कीर्ति, ठीक है। तो ये आपके हो गए लिटरेरी सोर्सेज, वो हो गए आपके क्या थे, इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफिकल और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हमने बात कर ली।
नेक्स्ट अगर जीनोलॉजी में देखिए ये हैं आपके ना, अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द अर्ली रूलर्स। वैसे तो ऐसे ही आते हैं आपके, देखिए पुष्यभूति, फिर मतलब ही इज द वन हु इज द फाउंडर जिसके नाम पर पुष्यभूति रखा गया, फिर आपके नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन वन, फिर आदित्यवर्धन। ये हो गए आपके अर्ली रूलर्स, ठीक है। ये हैं आपके अर्ली रूलर्स, और यहाँ पे इनका देखिए टाइम पीरियड दिया गया। पुष्यभूति ने 500 में इसकी स्थापना करी, फिर नरवर्धन ने 500 से 525, राज्यवर्धन वन जो है वो 525 से 555, आदित्यवर्धन ने यहाँ से यहाँ तक रूल करा 550 से लेकर के 580। तो जब ये रूलर्स बनते हैं 590 के आसपास, उस समय तक आपके ये दो रूलर्स बन चुके हैं। पहले कौन से आए, जो लेटर में हम कवर करने वाले हैं, विच इज ऑफ अ इंपॉर्टेंस, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एंड देन हर्षवर्धना, ठीक है। हर्षवर्धना हो गए, राज्यवर्धना हो गए एंड प्रभाकर वर्धन। किस प्रकार से प्रभाकर वर्धन आपके राज्यवर्धन रूलर बनते हैं, देन ही वाज हाउ ही वाज किल्ड, है ना, वो वाली चीज कवर करेंगे। और फिर किन बेसिकली परिस्थितियों में आपके हर्षवर्धन जो है वो रूलर बनते हैं, और किस प्रकार से उनके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी की जो है स्थापना की जाती है। एंड बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ हाउ ही हैड अ वेरी लार्ज एंड अ वास्ट एम्पायर, और जिसकी काफी एक बहुत बड़ी साख मान सकते हो आप। तो ये किस प्रकार से उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें तो छोड़िए ना, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका, है ना, यहां तक था। तो अब हम जो कवर करने वाले हैं, देखिए प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, हमने पहले भी बात करी कि ही हैड अ 2 सन एंड अ डॉटर, ठीक है, जिनका नाम है राज्यवर्धना, सेकंड बोल सकते हो आप इसको। फिर आती हैं आपकी राज्यश्री, जो डॉटर है इनकी, राज्यश्री। एंड देन आते हैं आपके हर्षवर्धन। तो ये जो 3 रूलर हैं आपके, ये उस समय रूल कर रहे हैं। अब राज्य प्रभाकर वर्धन के द्वारा देखिए, ही मैरिड हिज डॉटर टू द रूलर ऑफ मौखरी, जिसका नाम है गृहवर्मन। तो उस समय देखिए मौखरी आपके काफी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही एक बहुत बड़ी डायनेस्टी के रूप में ही आप बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विच इज रूलिंग एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय जो रूल कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ये मैंने मैप में दिखाया था ना, कि इनके द्वारा देखिए ये है आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, ये है आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी ना, यहाँ पर दे आर रूलिंग ओवर हियर। और इसके साथ साथ ही कन्नौज वाले रूरल एरिया में ये रूल कर रहे हैं, कौन से आपके मौखरी के रूलर जो हैं, दे आर ऑल्सो रूलिंग ओवर हियर। देखिए ये वैवाहिक संबंध क्यों स्थापित किए जाते हैं और वाई इट इज इम्पोर्टेंस, इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, जब आपके आई थिंक जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त जिनका नाम विक्रमादित्य भी है, आई थिंक, हाँ, इन्हीं के द्वारा देखिए क्या होता है कि इनकी जो बेटी है प्रभावती गुप्त, है ना, इनकी शादी इनके द्वारा आपके जो वाकटक रूलर हैं, हु इज ऑफ अ ब्राह्मण एंड सदर्न इंडिया में वो रूल कर रहे हैं उस समय, तो इनकी शादी उनके साथ कर दी जाती है। तो उनका क्या था, देखिए गुप्तास के द्वारा ऑलमोस्ट बहुत बड़ा आपका जो है एम्पायर एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये वैवाहिक संबंध क्या है, आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जो आपके जो साथी होंगे ना, जो आपके सेम कोर कॉम्पिटेंसी वाले रूलर्स होंगे, है ना, तो उनके साथ अगर आप इस प्रकार के संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन योर somehow it is going to be advantageous to you ना, होता ही है वो आपका। तो होता क्या है कि जो उनके प्रभावती गुप्ता हैं, उनके जो पति की हैं वो बेसिकली मृत्यु हो जाती है ना, और जो उनके सन है अभी बहुत ही माइनर हैं। तो ये वाला जो रीजन है आपकी जो वाकटका डायनेस्टी है ना, वहाँ पर जो आपकी प्रभावती गुप्त हैं उनके अधीन वो सारा साम्राज्य आ जाता है, ठीक है। एंड होता क्या है, बेसिकली शी वॉज अ वेरी ओबीडियंट टू हर फादर, ओबीडियंट भी थी, और बहुत उनका एक अच्छा खासा, मतलब अपने पिताश्री के प्रति एक बोल सकते हो ना, एक होता ही नहीं है कि वो शी यूज टू obliged एवरीथिंग, है ना। तो जो उनके द्वारा उस समय आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली जो कमांड थी ना, शी यूज टू बेसिकली एवरी ऑर्डर ऑफ हर फादर, एंड देन उन्होंने अपने पिता के अकॉर्डिंग ही रूल करा। तो हुआ क्या कि जो ये वाला रीजन है, जो वाकटक डायनेस्टी वाला रीजन है, दैट अल्टीमेटली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्तास, ठीक है। तो ये है आपका कि कहीं ना कहीं अगर देखिए आपको वो डिप्लोमेसी भी आपकी काम में आती है, आपकी ये जो है ना एक विल है, यू डोंट हैव टू फाइट वॉर ऑल द टाइम, आपको केवल युद्ध ही नहीं करने, इस प्रकार की नीतियों से भी आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इतनी स्टोरी बताने का ये था कि बिल्कुल ही ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट सी डायनेस्टी है, और बिल्कुल जो साथ में है, तो इनके साथ अगर आप वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे ना, ऑलमोस्ट आप एक
एक अलायंस क्रिएट कर लोगे एंड देन यूल हैव, अब देखिए ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक इनके अधीन आ गया है ना, ये जो है आपका पूरा अधीन इनके एम्पायर का अधीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। और होता क्या है बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर जो लेटर गुप्तास के बाद यहाँ पे इस रीजन में आपके जो गौड़ा रूलर्स हैं, जो शशांक गौड़ा है, दे आर ऑल्सो रूलिंग ओवर हियर। तो इनका इनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो कंफ्लिक्ट होना आपका बनता ही है। तो होता क्या है, देखिए प्रभाकर वर्धन की जो बेटी है जिनका नाम है आपकी राज्यश्री, उनकी शादी आपकी मौखरी के रूलर्स जिनका नाम है यहाँ पर गृहवर्मन इनके साथ कर दी जाती है। ठीक है, तो गृहवर्मन की जो हत्या है वो इन रूलर्स के द्वारा कर दी जाती है। ही बेसिकली जो आपके शशांक गौड़ा हैं वो इनको इनकी हत्या युद्ध में इनको हरा देते हैं एंड ही वाज बेसिकली किल्ड। तो साथ ही साथ इनको मारने के साथ उनके द्वारा जो उनकी बेटी है राज्यश्री, शी वाज आल्सो कैप्चर्ड। ठीक है, शी वाज आल्सो कैप्चर्ड, उसको भी बंदी बना लिया जाता है। तो अब उसका बदला लेने के लिए जो आपके यहाँ के जो वर्धन रूलर्स हैं, कौन? आपके राज्यवर्धन यहाँ पर उस समय आपके रूलर्स हैं एंड बेसिकली ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ का बदला लेने के लिए। तो ये जो आपके मैत्रिका रूलर्स हैं और ये दूसरे कौन है आपके इधर गौड़ा रूलर्स, ये एक अलायंस क्रिएट करते हैं, दे मेक एन अलायंस, ये अलायंस बना लेते हैं और मिल करके ट्रेचरसली क्या करते हैं कि धोखे से जो आपके राज्यवर्धन है, दे किल्ड हिम। किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा जब अलायंस बनाई जाती है मैत्रिका ऑफ गुजरात के द्वारा, एंड ये दोनों ना देखिए इनकी भी प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है ना, तो जब ये दो अपने अलायंस में है तो ये दो ही अलायंस में आ जाते हैं आपकी। कौन कौन से? आपके जो गौड़ा रूलर्स हैं आपके बंगाल के और जो मैत्रिका रूलर हैं गुजरात के, इनके द्वारा संधि कर ली जाती है। बेसिकली दे केम इनटू अलायंस एंड देन दे फॉट अ वॉर विद द पुष्यभूति डायनेस्टी। राज्यवर्धन के साथ ये युद्ध करते हैं और उसको धोखे से कहीं ना किसी तरह से उसको मार देते हैं। ट्रेचरसली ही वाज किल्ड इन अ वॉर। तो अब जो है वो राजा कौन बनते हैं? अब जो है आपके रूलर्स बनते हैं। नाउ हर्षवर्धन बिकेम द रूलर। तब आते हैं आपके हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन बिकेम द रूलर। पहला काम इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो इनके साथ एसोसिएटेड है अपनी बहन को फ्री करना। ही फ्रीड हिज सिस्टर। He freed his sister। दूसरा, इनका जो कन्फ्लिक्ट है वो गौड़ा रूलर्स के साथ 13 इयर्स तक चलता है। ये बात आप याद रखना, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी। कौन है रूलर? शशांक गौड़ा। देन फाइनली ही वाज किल्ड एंड डिफीटेड इन अ वॉर। तो 13 सालों तक इनका जो है वो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बाद में इनके द्वारा ही वाज किल्ड। तो जो शशांक गौड़ा है वो उनके हरा दिए जाते हैं। कब? 13 सालों के बाद। ठीक है, अब और जो हो गया, तो ये था यहाँ तक की जो आपकी एंटायर स्टोरी है, जो एंटायर आपका मतलब इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली है। पहला अब तक हमने क्या क्या करा कि कौन कौन सी मतलब बेसिकली अलोंग विद द पुष्यभूति डायनेस्टी इनके जो साथ साथ में है वो कौन कौन से आपके गौड़ा कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, मैत्रिका कहाँ है? गुजरात में। मौखरी कहाँ है? आपके कन्नौज में। ये याद रखना। मैंने मैप में भी देखिए आपको दिखा दिया ना कि मैप में स्थानेश्वर वाले रीजन में, कन्नौज वाले रीजन में एंड जो गुजरात में है कौन से आपके मैत्रिका रूलर्स हैं, देन बंगाल वाली साइड में आपके गौड़ा रूलर्स हैं। शशांक गौड़ा के साथ जो है इनका कन्फ्लिक्ट है। मैत्रिका ऑल्सो केम इन अलायंस विद द गौड़ा रूलर्स। ठीक है, और इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा एक अलायंस बनाई जाती है। राज्यवर्धन को भी इनके द्वारा धोखाधड़ी से मार दिया जाता है, धोखे तरीके से। और जो आपके गृहवर्मन है वो बिकॉज उनकी प्रॉक्सिमिटी में था ना वो, एंड वो आपके अलायंस में चले गए। किसके साथ? वो चले गए अलायंस में आपके वर्धन डायनेस्टी के साथ, पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ। तो जब ये कन्फ्लिक्ट में है, उनकी मृत्यु होती है, राज्यश्री को कैप्चर कर लिया जाता है, तब आपके राज्यवर्धन जाते हैं वहां से बदला लेने के लिए। उनकी भी डेथ होती है, तब आते हैं आपके हर्षवर्धन देखिए पहला काम तो अपनी बहन को वहां से छुड़ाना है। दूसरा, फिर उनका जो कन्फ्लिक्ट है दैट वेंट ऑन फॉर 13 इयर्स। 13 सालों तक उनका युद्ध चला रहता है। बाद में क्या होता है कि 13 ईयर के बाद जाकर के ही वाज बेसिकली देन ही वाज डिफीटेड। उनको हरा दिया जाता है और उनके हराने के बाद देन क्या होता है कि आपके इनकी जो अल्टीमेटली जो हमने वो वाला शासन दिखाया ना, वो वाला जो आपका रीजन दिखाया हमने, ये तो ये वाली आपकी जो है वो एमर्ज होती है। तो ये देखिए ना, आप कहां पर थे? ये स्थानेश्वर में थे और इधर वाला जो आपका
जो मौखरी रीजन वाला, जो कन्नौज वाला है, दैट आल्सो केम अंडर हिम। एंड देन ये बंगाल वाला जो उनके अधीन था, तो तब जाकर के आपकी इतनी बड़ी डायनेस्टी की स्थापना होती है, तब जाकर के आपका ये इतना बड़ा जो रूल है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद ही बिकेम एम्बिशियस। अब ये एम्बिशियस तो होगा ही होगा, देखिए। तो इसके बाद इन्होंने जो सदर्न एरिया आपका, जहां पे आपके देखिए चालुक्य रूलर्स कहां पर रूल कर रहे हैं, कर्नाटका ना, और पल्लव कहां पे, कांचीपुरम तमिलनाडु में। तो इस रीजन में वो रूल कर रहे हैं, तो इनके द्वारा यहां पर अटैक किया गया। बट उस समय जो रूल कौन कर रहे हैं आपकी चालुक्य डायनेस्टी पे, इट इज पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकेंड, बेसिकली ही इज रूलिंग द चालुक्य डायनेस्टी एट दैट टाइम। कौन रूल कर रहे हैं आपके, पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन द्वितीय जो है, ही इज रूलिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो इनके द्वारा इनके ऊपर जब अटैक किया जाता है, तो बेसिकली आपके जो हर्षवर्धन है, ही वाज डिफीटेड, बट एंड देन देयर वाज अ फ्रेंडशिप ट्रीटी व्हिच वाज साइंड बिटवीन देम। एंड और ये सब कहां पर लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है आपका अहियोल इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो कि इट इज रिटन इन संस्कृत, ठीक है। तो ये सारी पढ़ने का ये था आपका। हमने अभी लिटरेरी सोर्सेज को भी कवर करा ना, कि किस प्रकार से आपके लिटरेरी सोर्सेज में और दूसरे आपके एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं हमारे पास उपलब्ध हैं, और वहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आपके जो लिटरेरी सोर्सेज में है वो अहियोल इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो देखिए ना, तभी सर मैं बताता हूँ, जो भी आपकी या मैम जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, आपका होता है, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपकी यही निकल के आई ना यहाँ पे, कि कौन सा अभिलेख कहाँ पर है, दूसरा क्या, कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं, मैं डायरेक्टली वो भी आपको बता सकता था। ये सारी इतनी सारी चीजें जो आपको बताने वाली होती है ना, दिस इज टू मेक द थिंग इंटरेस्टिंग, है ना। कि हिस्ट्री ना, इट इज नॉट अबाउट डेट एंड फैक्ट के बारे में ही नहीं है, बहुत सारी चीजें। देखिए, अगर आप मैप में अंडरस्टैंड करोगे ना, तो उनका कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, एक दूसरे की वो प्रॉक्सिमिटी में छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी होगा। तो किस प्रकार से आपके जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म डिवाइस किए जाते हैं, डिप्लोमेसी डिवाइस की जाती है, ताकि आप अपनी वर्चस्व को स्थापित कर सको, और उसी के अंतर्गत कैसे आपका कन्फ्लिक्ट होता है। इसी बीच बीच कड़ी को जोड़ते हुए देखिए, हम वो रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या बात करी हमने बात करी कि अब हम हमारा यहाँ पे आ गया ना, देखिए, जब उनके द्वारा वो सारा वाला रीजन अपने अधीन ला दिया जाता है, तो तब वो ही बिकेम एम्बिशियस, तब जाकर के वो एम्बिशियस बन जाते हैं। अब एम्बिशियस बनते हैं तो वो सदर्न साइड में भी अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन उस समय जो आपके चालुक्य हैं, दे आर ऑल्सो पावरफुल। जो पुलकेशिन सेकंड है, काफी पावरफुल रूलर हैं, तो इनके द्वारा इनकी जो अटैक है उसको रिपेल कर लिया जाता है। देन देयर वाज अ फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज साइन बिटवीन देम। एक जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन की जाती है। इसकी जो टर्म ये होती है कि फर्दर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसकी जो टर्म है कि दे विल नॉट इन फ्यूचर, दे विल नॉट वेंचर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी, ठीक है, ईच अदर्स टेरिटरी, ठीक है। तो ये जो है ना इनका ये इनका क्या बोलते हैं कि एक टर्म और ट्रीटी इनके द्वारा साइन की जाती है। और ये सब कहां पर मेंशन है, ये सब कहां पर मेंशन है, अब जाकर के आता है आपका कि जो अहियोल इंस्क्रिप्शन है, AHIOLE है, अहियोल AIHOLE, जो आपका अहियोल वाला इंस्क्रिप्शन है ना, विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज, एंड रिटन बाय द रवि कीर्ति। किसके द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनके कोर्ट पॉइंट हैं। तो उसमें ये मेंशन किया गया किस प्रकार से इनके द्वारा साउथ इंडिया में जो है वो वेंचर किया जाता है, एंड देन फिर उनके द्वारा इस प्रकार का आपका अटैक होता है। तो यहाँ पर हो गया ना आपका, जो भी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी थी वो हमने कवर कर ली। अब हम हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो हर्षवर्धन वाज अ अर्डेंट डिवोटी ऑफ द शिवा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम आपकी जो हमने फिर बात करी कि किस प्रकार से आपके जो चाइनीज ट्रैवलर हैं, कौन है आपकी ह्यून सांग, ही केम टू इंडिया। अब वो इंडिया में आते हैं, तो उनके द्वारा परस्यू किया जाता है किसको, हर्षवर्धन को, टू फॉलो द बुद्धिज्म। एंड देन उनसे वो इंस्पायर होकर के, ठीक है, उनके द्वारा जो वो इंस्पायर होकर ही बेसिकली एक्सेप्ट द महायान बुद्धिज्म। और महायान बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करके उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके लिए बेसिकली एट द टाइम ही ऑल्सो कन्वीन द टू बुद्धिस्ट काउंसिल। एक उज्जैन में होगी और दूसरी आई थिंक आपकी जो कन्नौज में थी, पहली जो थी आपकी कन्नौज में थी और दूसरी आपकी प्रयागराज में थी। इनके द्वारा 2 असेंबली कन्वीन की जाती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं इनके द्वारा, क्योंकि ये भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो इनका जो अर्ली रिलीजन था, तो अगर बाई चांस आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना
कि ये जो थे वो स्टार्टिंग में ही बुद्धिस्ट के फॉलोअर थे बुद्धिज्म के, नहीं, ऐसा नहीं है। ही वॉज अर्डेंट, मतलब बहुत ही डिवोटेड, डिवोटेड समझ लो ना आप, समर्पित, अर्डेंट डिवोटी ऑफ, बिल्कुल ही समर्पित डिवोटी थे एक इसके शैविज्म के, भगवान शिव के। ठीक है, तो उस समय क्या होता है आपके जो ह्यून सांग है, ही केम टू इंडिया। इनको जो आपके चाइना में उस समय सॉन्ग डायनेस्टी रूल कर रही है, उनके द्वारा नहीं, बेसिकली इनका जो पर्पस था मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इनका जो पर्पस था टू स्टडी द बुद्धिस्ट साइट, एंड तो जितने भी बुद्धिस्ट साइट हैं, स्क्रिप्चर हैं, उनको स्टडी करना। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है सुयुकी, है ना, जिसका है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब इन्होंने ना क्या करा है कि आपकी जो सिटी वगैरह इनके द्वारा जो वर्णन दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने क्रिटिसाइज करा है। क्रिटिसाइज करने का रीजन ये है कि देखिए उस समय बोलते हैं कि जो आपके कानून वगैरह है वो काफी कठोर है। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो वर्धन डायनेस्टी के टाइम पे, पुष्यभूति डायनेस्टी के टाइम पे जो कानून है, द लॉ एंड ऑर्डर इज, मतलब स्ट्रिक्टली उनको फॉलो भी किया जाता है, एंड दे आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्ट्रीट ऑफ द कन्नौज है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द रॉबर्स। तो रॉबर भी उतने ही एक्टिव है, इवन तो जो आपकी पनिशमेंट है वो काफ़ी अच्छी खासी आपकी रिजिड रखी गई है। तो इनके द्वारा ऐसा सा वर्णन किया गया है, साथ ही साथ ये और भी बहुत कुछ वर्णन करते हैं। तो देखिए इनके द्वारा परस्यू किया जाता है आपके हर्षवर्धन को टू फॉलो द बुद्धिज्म, और इनके परस्यू करने के बाद ही बेसिकली मे बी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो इनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं इनके द्वारा, इनके नॉलेज से, एंड देन ही एक्सेप्ट द बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में ये किसको एक्सेप्ट करते हैं, उस समय आपका महायान वाला बुद्धिज्म है, महायान बुद्धिज्म। तो इनके द्वारा उसको स्प्रेड करने के लिए और उसके काम के लिए बेसिकली ही कन्वीन टू बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली कहां पर आपकी, पहली हमने बात करी कन्नौज में, एंड द सेकंड जो है वो इन्होंने कहां पे, प्रयागराज में। तो प्रयागराज दिखे ना हमका काफी सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंस ही रहा है। दूसरा क्या है प्रयागराज में, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा तो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति है ना, एसोसिएटेड विद होम, किसके साथ है वो, हैं कोई बहुत ही आपके जो गुप्त रूलर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, गुप्ता, समुद्रगुप्त जिनका नाम है। ठीक है, और उनके किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा ना। और उसमें क्या वर्णन मिलता है कि उनके द्वारा कैसे जो है वो सदर्न रूलर्स को भी डिफीट किया गया, नॉर्दर्न रूलर को भी डिफीट किया गया, उनकी सारी विजयों का वर्णन हमें वहाँ पे मिलता है। उसके पहले किसके द्वारा ये बनाया, किसके द्वारा गया है, जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है, जो हम जिसको बोलते हैं अलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है। चंद्र कौन है आपके जो मौर्यन रूलर, अशोका के द्वारा है ना, अपने जो धम्म वाले मैसेज हैं उनको फैलाने के लिए। और एक और रूलर्स हैं भाई साहब, हैं आपके मुगल रूलर्स हैं काफ़ी, उनको क्या बोलते हैं, उनको चित्रकला का बहुत बड़ा शौक है, बहुत ही शौकीन है। इवन कई बार तो बोलते हैं कि मैं अब इतना माहिर हो चुका हूँ चित्रकला में कि अगर मैं एक ही पोर्ट्रेट को अगर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा उसको बनाया गया है ना, तो मैं उसमें बता सकता हूँ कि इसका हाथ किसने बनाया, कान किसने बनाया। तो ये सब बातें वो करते हैं। तो जहांगीर है वहाँ उनका इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलता है उसी के ऊपर, उसी स्तंभ के ऊपर। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे वहाँ वाली। तो देखिए जो सेकंड हुई, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज का क्या हुआ, आपका प्रयागराज का इधर मेंशन आया ना, तो इसलिए हमने इसके बारे में बात कर ली। अभी जो प्रयागराज है यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिकली इनके द्वारा अपनी पर्सनल वेल्थ ही कंप्लीटली गेव अप हिज पर्सनल वेल्थ। क्या किया गया, इनके द्वारा जो अपनी पर्सनल वेल्थ है ना उसको पूरी तरह से दान कर दिया गया, एंड देन ही रूल्ड एज अ मॉन्क। तो उन्होंने एक भिक्षु की तरह उसके बाद शासन करा। ठीक है, देन ही रूल्ड एज अ मॉन्क। फिर हम क्या बात कर रहे हैं इसके बाद, आपको पता है कि उस समय चाइना में जो है वो सॉन्ग डायनेस्टी रूल कर रही है, तो उनके द्वारा एक एम्बेसडर की तरह भेजा जाता है किसको, आइसिंग। आइसिंग आते हैं, एंड आइसिंग व्हेन ही केम, आइसिंग ऐसे लिखोगे आप, आइसिंग। तो ये 647 एडी में राज्यवर्धन के, हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचते हैं। तो उस समय बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जो आपके हर्षवर्धन है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ तक जो थी वो आपकी सारी जो है हमने कवर कर ली पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए हमने लिटरेरी सोर्सेज को कवर कर लिया, हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को कवर कर लिया, हमने इनका जो कन्फ्लिक्ट है वेदर इट इज विद द
गौड़ा, और चाहे वो उनकी कौन है, मैत्रिका रूलर ऑफ गुजरात है, उनके साथ कैसे प्रकार से मौखरी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, और देन ये सारा कन्फ्लिक्ट अरोज होता है। स्टार्टिंग के रूलर कौन से हैं, लेटर के रूलर। मैप में मैंने बकायदा आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर ये रूल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन फिर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे जो हर्ष चरित्र रिटन बाय द बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है ना, कादम्बरी है, और भी बहुत सारी, टोटल 18 बुक उनके द्वारा लिखी गई हैं, उनमें से एक ये है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और किस प्रकार से आपका कौन सा, अब भी हमने करा कि जो कौन सा है इनके द्वारा जो बेसिकली एसोसिएटेड है विद हिम, जो कि संस्कृत में लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। अहियोल इंस्क्रिप्शन हो गया आपका, ठीक है, जो इनके बारे में वर्णन करता है और जो बताता है कि कैसा ये एम्बिशियस इनका जो है वो ग्रीव करता है, एंड देन ही अटैक द चालुक्यन रूलर, चालुक्य की जो डायनेस्टी है वहाँ पर रूल कर देते हैं उनकी टेरिटरी में, एंड देन उनके बीच में युद्ध होता है, किस प्रकार से एक फ्रेंडली ट्रीटी जो है इनके द्वारा साइन की जाती है। तो ये सारी बातें हमने कवर करी। अब तो ये तो हो गया ये वाला। अब हम नेक्स्ट में जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे कैसी आपकी, देखिए पल्लव और जो चालुक्य है ना बहुत ही छोटा सा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटी सी जानकारी है जो हम उसमें कवर करेंगे। देन फिर हम उसके बाद आपका क्या बचा, पल्लव चालुक्य हो गया। फिर हाँ आपके पाल प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट है इसके बाद आते हैं आपके, एमर्ज करते हैं किसके साथ साथ हैं वो जो चोला रूलर्स आपके साउथ में रूल कर रहे हैं। तो हम पल्लव और चालुक्य जो इनके साथ हैं, वर्धन डायनेस्टी के साथ रूल कर रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वील बी स्टडिंग अबाउट किसके बारे में, देन फिर हम नॉर्थ में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट किस प्रकार से रूल इनका रहता है, एंड देन कैसा उनका कन्फ्लिक्ट है, कैसा कैसा, वो सब हम कवर करेंगे। और फिर जो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑफ द एनिशिएंट हिस्ट्री, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ चोला डायनेस्टी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।